हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीखो G24 में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा इस तरीके के क्वेश्चनों का गुणनखंड ज्ञात करना। ओके, ये गुणनखंड तो कई प्रकार से ज्ञात किया जाता है जब तीन तीन पद आपके मालूम हो, लेकिन यहाँ पे आपके दो दो पद दिए गए हैं। आपसे बोला जा रहा है कि इनका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करो गुणनखंड, चलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। ओके, देखिए बच्चों, जब भी आपको यहाँ पे इस तरीके का यानी कि दो संख्याओं के बीच में गुणनखंड निकालना हो तो उसको बोलते हैं कॉमन लेना। क्या बोलते हैं? कॉमन लेना। ओके, तो कॉमन कैसे लेते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे दो संख्याओं के बीच में कॉमन लिया जा रहा है, तो जैसे मैं लिख दूँ कि 4x + 2x। ओके, तो ध्यान देना बच्चों कि दोनों में हमको देखना है कि दोनों में से हमको क्या क्या मिल सकता है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ गुणनखंड के रूप में, 2 × 2 कर सकता हूँ ना, क्योंकि 2 दूनी 4 है। और इसको गुणा क्या करिए, x कर दीजिए, फिर प्लस करिए, यानी कि इनको छटका दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। तो 2x लिखा है, इसको आप 2 × x कर दीजिए। अब दोनों में देखिए हमको क्या क्या मिल रहा है। अच्छा देखिए, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ से हमको 2 निकल गया, यहाँ से भी हमको 2 निकल गया, हमको 2 मिल गया। अब हम देख रहे हैं फिर यहाँ पे 2 है, तो क्या इसमें कोई और 2 है? नहीं है ना, यानी कि फिर हम दोबारा कॉमन नहीं ले सकते हैं। जो दोनों में मिले, जितनी बार मिले उतना कॉमन ले लो। इसमें मैं देख रहा हूँ x है, इसमें हमारा क्या है, x है, तो यानी कि मैं x कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने x कॉमन ले लिया। बस, अब मेरे पास कोई संख्या दोनों में नहीं है जो कॉमन है। अब कोष्ठक लगाएंगे, इसके बाद जो जो बचे हैं दोनों पद में उनको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि यहाँ से 2 निकल गया, 2 नहीं बचा है, x निकल गया, x भी नहीं बचा है, सिर्फ 2 बचा है, तो यहाँ पे 2 बच गया। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। यहाँ से 2 निकल गया, 2 नहीं बचा, यहाँ से x निकल गया, x भी नहीं बचा, नहीं कुछ भी नहीं बचा। तो जहाँ पे कुछ नहीं बचता बच्चों, वहाँ पे होता है 1। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना हो गया, 2 + 1 हो गया। 2 + 1 हो गया ना, तो ये आपका क्या हो जाता है, गुणनखंड हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लूँ, आपको समझाऊँ। जैसे मैंने लिया कि 3x² y, फिर प्लस ले लिया, यहाँ पे x और y ले लिया। ओके, या फिर xy² ले लो। अब देखो, इधर 3 है, तो क्या इधर भी 3 है? नहीं है ना, यानी कि आप 3 कॉमन नहीं ले सकते हो। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे x² है। अब x² का मतलब होता है x × x, तो मैं विस्तार कर लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, इनके बीच में सभी का गुणा है ना, तो 3 × ax² है ना, इसका मतलब होता है कि x का 2 बार गुणा कराया गया है। अगर 3 होता 3 बार x लिखते, 4 होता तो 4 बार। फिर देखिए, सिर्फ 2 बार था, 2 बार मैंने लिख दिया, इंटू y कर दो, यानी कि गुणा y कर दो, फिर प्लस लगाओ, फिर x गुणे y घाते 2 है ना, यानी कि y गुणे y है, जितनी घात लगी उतनी बार गुणा करा दो। अब देखो, इधर 3 है, लेकिन इधर 3 नहीं है, तो मुझे नहीं मिल सकता। अब फिर देखो, इधर x है, इधर भी x है, यानी कि a वाला x इधर वाला x एक बार हमको कॉमन हो गया, यानी कि मेरा x कॉमन हो गया। चलिए, अब देखिए, फिर इधर x है, तो क्या फिर इधर x है? नहीं है, तो ये a नहीं कॉमन हो सकता। y इधर है एक बार, तो एक बार इधर भी है, यानी कि a वाला इसके साथ क्या हो गया, कॉमन हो गया, यानी कि मेरा y भी कॉमन हो गया। अब इधर y है, इधर और नहीं है, इसको भी नहीं ले सकते। जो जो बचे हैं उनको लिख दो। इधर 3 बचा है, a वाला x बचा है, फिर प्लस a निकल गया, a भी निकल गया, सिर्फ यहाँ पे एक y बचा है, तो a आपका क्या हो गया, यहाँ पे गुणनखंड हो गया। अब आ गया होगा ना आपको। चलिए, अब मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को लेता हूँ, आपको अच्छे तरीके से यहाँ भी बताऊँगा। देखिए बच्चों, पहले प्रश्न को देखिए। देखिए, छोड़ के मत भागिएगा, अगर सीखना है तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला है 5x प्लस कितना है, 10y है। अब आप क्या करोगे, इसको अलग अलग कर दो, यानी कि 5 × x कर दो, फिर प्लस, अच्छा 10 को क्या लिख सकते हो, 2 × 5,
तो क्योंकि 2 पचा 10 होता है, तो मैंने इसका गुणनखंड कर दिया और इंटू वाई कर दो, क्योंकि 2 पचे 10 हो गया और वाई हो गया। अब देखो इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो 5 क्या हो गया, कॉमन हो गया। इधर x है, इधर x नहीं है यानी कॉमन नहीं होगा। इधर 2 है, इधर 2 नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। इधर y है, इधर y नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। यानी कि सिर्फ मैं यहाँ पे दोनों में 5 कॉमन ले सकता हूँ। तो कितना बचा, 5 निकल गया, सिर्फ x बचा, प्लस 2 बचा, 5 तो निकल गया, सिर्फ y बचा यहाँ पे। तो x प्लस 2y, यहाँ से x, यहाँ से 2 और y हो गया 5 कॉमन। ये आपका गुणनखंड हो गया। तो ऐसे ही गुणनखंड करते हैं, ठीक, 2 यहाँ पे 2 पदों के बीच में। तो चलो दूसरा ले लो। दूसरा है 3x घाते 2y प्लस 6x। अब अलग अलग कर दो, देखिए 3 गुणे x स्क्वायर यानी कि x घाते 2 है तो x गुणे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, फिर गुणे कितना y, फिर प्लस 6 को गुणनखंड करो, 3 दूनी 6 यानी कि अलग अलग कर दो। तो 3 गुणे कितना हो गया, 2 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, फिर x है तो गुणे x कर दो। चलिए अब इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन हो गया। इसमें x है, यहाँ भी एक बार x है तो x कॉमन हो गया। अब इधर भी x नहीं है, इधर x है तो कॉमन नहीं होगा। इधर y है, इधर y नहीं है, कॉमन नहीं होगा। इधर 2 है, इधर 2 नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। यानी कि सिर्फ 3x ही कॉमन है। जो बचे हैं उनको लिख लो। x बचा है, y बचा है, x गुणे y था तो यहाँ पे xy हो गया, फिर प्लस सिर्फ 2 बचा है, क्योंकि ये दोनों देखिए निकल चुके हैं, तो सिर्फ 2 बचा है, तो ये आपका गुणनखंड हो गया। ओके, चलिए आगे देखिए तीसरा। हमें आज से बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा, 6xy और xy है प्लस। देखिए इधर 6 है तो क्या इधर भी कोई गिनती है, नहीं है, यानी कि 6 कॉमन नहीं होगा। इधर क्या है, xy है, इधर भी xy है, यानी कि हमारा xy तो कॉमन हो गया। बचा कितना, 6, इधर बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, तो 6 प्लस यहाँ पे 1 हो गया, ये आपका गुणनखंड हो गया। तो चाहे आप उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 यानी कि xy, यहाँ पे 6 कितना हो गया, 7 हो गया, गुणे 7 कर दो, चाहे आप 7y लिख लो। ओके, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। चलिए आगे देखिए चौथे में। जैसे कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ चौथे में, देख लीजिए, दिया है 12x घाते 4 प्लस 3x घाते 2y। अब यहाँ पे क्या होता है, इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 12 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 गुणे 3, क्योंकि 4 तिहाई 12 हो गया। आप इसे 2 गुणे 2 में ही तोड़ सकते हो। अगर यहाँ पे 2 होता तो मैं यहाँ पे 2 गुणे 2 में तोड़ देता। x 4 बार है तो x गुणे x गुणे x गुणे x, फिर प्लस ए वाला 3 गुणे x 2 बार है तो x गुणे x, फिर गुणे कितना y। देखिए बच्चों, इधर 4 है, इधर 4 नहीं है, यानी कि ये कॉमन नहीं है। इधर 3 है तो इधर भी 3 है, एक कॉमन हो गया। इधर देखिए x है, इधर भी x है, यानी कि 2 बार इधर भी x है, 2 बार इधर भी x है, यानी कि x क्या हो गया, x 2 बार कॉमन हो गया। इधर y है, इधर y नहीं है, इधर 2 बार x है, इधर और x नहीं है। तो चलिए यही हमारा कॉमन है। तो इधर 4 बचा, 3 निकल गया, ये दोनों निकल गया, सिर्फ ये दोनों बचे, यानी कि गुणे x बचा, फिर प्लस यहाँ पे देखिए 3 निकल गया, 2 बार x निकल गया, सिर्फ y बचा। अब इनका गुणा करा लो, तो 3x गुणा x में 3x स्क्वायर हो गया, फिर कोष्टक में 4x का गुणा x में x स्क्वायर हो गया, और प्लस का y हो गया। ये आपका गुणनखंड हो गया। ओके, तो बच्चों जब भी आपको 2 संख्याओं के बीच यानी कि 2 पदों के बीच में गुणनखंड निकालना हो तो ये तरीका आजमाना, उनको अलग अलग कर दो, आपका कभी भी सवाल गलत नहीं होगा, ये 100% गारंटी है। ओके, तो हमें आशा है बच्चों हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और
यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।